लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन का ये हिस्सा बन चुके हैं। बात करते हैं उनसे 2024 के चुनाव को लेकर कि किन मुद्दों के तहत वो जा रहे हैं। सर, किन मुद्दों के तहत आप लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पश्चिम में आपका असर है, तो आपने जो समर्थन दिया है वो बिना शर्त दिया है इंडिया गठबंधन को? जी, ये आज की तारीख में जो देश का जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वो देश के लोकतंत्र बचाने का, देश का संविधान बचाने का और देश को बचाने का, देश की आज़ादी बचाने का चुनाव है। और ऐसे चुनाव में लोकदल ने बिना किसी शर्त के इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है और कहा है कि लोकदल जो एक किसानों का दल है, 800 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, शंभू बॉर्डर पे आज भी किसान बैठा है, किसानों की सुनी नहीं जा रही, और लोकदल ने जो समर्थन दिया और साथ में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने भी हमारे साथ मिलकर कहा कि एमएसपी का कानून हम बना के रहेंगे। और मैं आज देश के किसानों से कहना चाहता हूं, बहुत देर का इंतजार हो गया। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 15 जून को देश का एमएसपी का कानून लीगलाइज करके इंडिया गठबंधन देगा और जो किसानों की मांग सालों से है वो पूरी होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो आज देश का जो एक माहौल है, आज पूरी तरह से देश में विपक्ष जो ख़त्म किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल साहब को जो जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लोकदल और पूरी तरह से 31 तारीख की रामलीला मैदान में जो रैली हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ है, हमें वहाँ से उनका न्योता भी आया है सौरभ भारद्वाज जी का, और हम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन और इसके साथ हैं और देश का लोकतंत्र खत्म करने का जो कुछ हो रहा है, और आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और इस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में लोकदल इंडिया गठबंधन अखिलेश जी के साथ, राहुल जी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और निश्चित रूप से देश बचाने का चुनाव है जिसमें हम सबको साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं 10 दिन में एमएसपी लागू कर देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है जिसमें आप शामिल हैं। बात किसी से हुई है कि अपने मने से कह रहे हैं आप कि हम शामिल कर देंगे? आपका तो एक भी सांसद भी नहीं लड़ रहा, फिर इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा अनाउंसमेंट कैसे कर रहे हैं? और किसी से बात किए हैं कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, कि कल को पता चला आपको भी दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दें तब? देखिए, राहुल जी ने जब आगरा हमारी हाथरस में जब वो हुई उसमें ऐलान किया था, इसके बाद में अपने बम्बई में भी राहुल जी ने जो रैली हुई उसमें क्लियरली राहुल जी ने कहा है कि एमएसपी का कानून इंडिया गठबंधन बना के देगा। और हमें आज अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। आज एमएसपी का कानून हम देश के किसानों से वादा कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस से, हमारी इंडिया गठबंधन से, अखिलेश जी से बात हो गई है। एमएसपी का कानून इस देश में 15 जून तक देश के किसानों को मिलकर रहेगा। ये हमारा लोकदल का वादा इस देश के किसानों से है। इंडिया गठबंधन 15 जून तक इस देश के किसानों को एमएसपी का कानून देगा, जो 10 साल की मोदी सरकार नहीं दे पाई। 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, देश के किसानों को पूरी तरह बर्बाद किया गया। ऐसे में एक नकली राष्ट्रीय लोकदल भले ही उनके साथ चला गया, लेकिन देश के किसानों को आज एमएसपी का कानून, ये लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ वादा है कि 15 जून तक इस देश के किसान को एमएसपी का कानून बनके मिलने जा रहा है। इतनी ताकतवर कैसे हो गई नकली लोकदल आपके सामने? आप अपने आप को असली बताते हैं, उनको नकली। उनके ढेरों विधायक हैं, 9 विधायक हैं इस वक्त उनके पास, आपके पास कुछ हो नहीं है, तो कैसे इतनी ताकतवर हो गई? और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, कहा कि उनको भारत रत्न दिया है चौधरी साहब को, इसलिए हम जा रहे हैं, बहुत सम्मान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या किसानों को सम्मान नहीं दे रही? भारत रत्न तो दिए ही ना, इस वजह से गए, समर्पित हो गए वहाँ पे जाके। देखिए, 800 किसानों के शहीद होने के बाद देश का किसान जब एमएसपी का कानून मांग रहा है, शंभू बॉर्डर पे उन पे आंसू गैस के गोले चलाए गए, आज भी शंभू बॉर्डर बंद है, आज भी किसान वहाँ डटा हुआ है। आज देश में ऐसे हालात में अगर आज चौधरी चरण सिंह होते तो शायद ऐसी सरकार से भारत रत्न नहीं लेते। चौधरी चरण सिंह कहते कि किसानों को एमएसपी का भाव मिल जाए, वो ही मेरे लिए भारत रत्न से ज़्यादा है। तो देश का आज ये कहना कि किसानों पे आप आंसू गैस चलाएं, कल कहीं गलती से अगर 24 में गलती से वैसे आने नहीं आ रही, ऐसे लोगों की सत्ता आ गई तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों को वो करने पे, आंदोलन करने पे टैंकों से कुचलने का काम मोदी सरकार करेगी। तो आज देश का किसान चौधरी साहब अगर होते तो ये कहते कि किसान को एमएसपी का भाव दे दो, वो मेरे लिए भारत रत्न से कहीं ऊंचा है। और ऐसे में नकली जो एक राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी साहब के नाम को भुनाता है, वो पार्टी जो 17 में 0 विधायक पे आ गई थी, 1 विधायक जीता था, वो भी भाजपा में चला गया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने
8 विधायक उनके समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बने, एक विधायक बाद में उपचुनाव में जीता, और राज्यसभा मात्र 8 विधायक के ऊपर राज्यसभा का उनको वो दिया, इसलिए कि ये साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। लेकिन ये चुनाव से पहले दबाव में आकर उनके साथ एनडीए के साथ चले गए। यहाँ उनको 7 सीट मिल रही थी, वहाँ 2 सीट पर जाके समझौता करके बैठे हैं, और उन 2 सीट पर भी खुद लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही जैन जी या उनके परिवार की। आज वो सीटें अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा रहे हैं। ऐसे ही करना था तो 7 सीट तो यहाँ से मिल रही थी, लेकिन उनको सत्ता का ज़्यादा शो है। आज उनको हो सकता है कि मोदी की आइडियोलॉजी, कह रहे हैं कि चौधरी साहब की आइडियोलॉजी मोदी में नजर आती है। मोदी वो जो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, मोदी वो जो देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, जैन जी कह रहे हैं कि उसमें आइडियोलॉजी नजर आ रही है। तो ये जो बातें हो रही हैं आज देश की सत्ता की मलाई खाने को, जैन जी वहाँ खीर खाने को गए हैं, कोई बात नहीं बाहर रहे हैं, लेकिन ये ना कहें कि मोदी की आइडियोलॉजी, मोदी में चौधरी साहब की आइडियोलॉजी, ये बात अगर करते हैं तो इसीलिए लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है कि लोकदल कहता है कि देश के किसानों के साथ जो चौधरी साहब का लोकदल है वो आज इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और देश का किसान आज इस सरकार को हराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, और लोकदल उनके साथ खड़ा है। और देखिएगा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहा है। जारी किया है किसानों के साथ उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे आप जयंत चौधरी ने? देखिए, अब वो चौधरी साहब के नाती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे ऐसे शब्द नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 2009 में जब वो एमपी बने थे तो भी भारतीय जनता पार्टी के, मैंने अखिलेश जी से भी कहा कि शायद आप पहचानने में भूल कर गए कि 2009 में जब वो बने थे तब भी भाजपा के सहयोग से बने थे। उनको साथ में भाजपा का सहयोग ज़्यादा सूट करता है, इसलिए वो गए हैं। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है तो पूरे किसान आंदोलन में जयंत चौधरी जी कहीं शामिल नहीं थे। 11 महीने तक देश का किसान आंदोलन बैठा रहा, वो कहीं शामिल नहीं थे। आखिर में ज़रूर उनकी एंट्री हुई जब राकेश टिकैत का एपिसोड हुआ। तो वो कहना कि वो गद्दारी, तो आप कह सकते हैं कि जहां 800 किसान मर गए हों, शंभू बॉर्डर पे आज भी बैठे हों, अगर ऐसे में किसानों की बात करने वाले चौधरी साहब का नाम लेकर अगर चौधरी साहब और लोकदल का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो हमारा उनसे ये निवेदन है कि चौधरी चरण सिंह और लोकदल का नाम बदनाम ना करें। आप कहिए आप राष्ट्रीय लोकदल चला रहे हैं, जो कल्पनाथ राय ने बनाया था, कांग्रेस के सांसद थे, आप उनका लोकदल चलाइए, आप भाजपा के साथ रहिए, आप सत्ता के साथ वो करिए, एंजॉय करिए, लेकिन आप किसानों को इस तरह धोखा मत दीजिए। लोकदल देश की राष्ट्रीय दल था, 4 राज्यों में था, सिद्धरमैया भी हमारे थे, देवीलाल जी थे, कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोकदल के नेता थे। आज लोकदल राष्ट्रीय दल था, आज आप 2 सीटों पर लड़कर चौधरी साहब का नाम बदनाम ना करें। तो ये बड़ा आज इस देश के किसान की दुर्गति जो आज हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल और जैन जी जैसी पार्टी जिम्मेदार है। केजरीवाल जी को अभी ईडी ने जो है वो बुलाया है, पेश किया जा रहा है उनको। तो केजरीवाल से इतनी हमदर्दी कैसे जाग गई आप लोगों को? क्यों वहाँ पे जा रहे हैं आप लोग और प्रदर्शन में शामिल होंगे? आपको न्योता किस लिए आया है? देखिए, केजरीवाल जी एक उत्तर प्रदेश में दिल्ली के विधानसभा के एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं देश के। आज उनको वो जिस तरह ईडी अवैध रूप से गिरफ्तार करती है, और उस केस में जिसकी मनी ट्रेल पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर जा रही है, तो आज ईडी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है जो उसे मिले हैं। और ईडी नहीं कर रही, ये जो करा रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार करा रही है। तो आज जिस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं का, चाहे आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, जो हो रहा है, तो देश के विपक्ष को ख़त्म करने को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन एक चुनाव जीतना चाहती है, तो ऐसे में देश का विपक्ष जिंदा रखने के लिए पूरे का पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। और इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल जी, निश्चित रूप से जानिए कि दिल्ली का पूरा वातावरण केजरीवाल जी के जाने के बाद से मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस देश में। और देश की जनता देख रही है कि किस तरह जब ये मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे, तो कहीं इस तरह के लोग अगर दोबारा सरकार में आ गए तो देश की जनता का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और यही हम लोग कह रहे हैं कि ये आज़ादी बचाने की लड़ाई है। 2024 का चुनाव देश की आज़ादी बची रहे, देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश बचा रहे, उसका चुनाव है। और इसीलिए विपक्ष पूरी तरह इंडिया गठबंधन साथ खड़ा है, केजरीवाल जी के साथ हम खड़े हैं। और हम कह रहे हैं कि देश का किसान दिल्ली आ रहा है, और दिल्ली सरकार कितना वो करेगी, लोकदल का पूरा साथ केजरीवाल जी के साथ है। और अगर इस तरह के अत्याचार जो देश में हो रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, आज पूरे का पूरा देश देख रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब यही संवैधानिक संस्थाएं, इन पर कार्रवाई होगी 4 जून के बाद, और इनके जो आका हैं वो तो सत्ता से दूर हो चुके होंगे, तो वो तैयारी भी करके चलें। निश्चित रूप से जानिए देश का माहौल बदल चुका है। इस तरह के जो अत्याचार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो सारा विपक्ष जेल से चुनाव लड़ेगा और जेल से चुनाव जीत के आएगा। 2024 का चुनाव जनता इस तरह बदलने जा रही है इस सरकार को। आपके सहयोगी हैं अखिलेश यादव, टिकटों पर बड़ा घमासान मचा रहता है उनकी पार्टी में।
63 सीटों पर चुनाव है, लेकिन वो टिकट ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। रोज़ाना घमासान मचा रहता है। नुकसान नहीं होगा आप लोगों को इस तरह से रोज़ टिकट बदले जा रहे हैं, नेता नाराज़ हो रहे हैं? नहीं, देखिए, इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए कई बार आखिर में फैसले बदलने पड़ते हैं। जो अखिलेश जी ने कल रामपुर और यहाँ पर किया मुरादाबाद में, ये निश्चित रूप से अखिलेश जी ने पार्टी हित में, दल हित में, इंडिया गठबंधन हित में फैसला लिया है और बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। और आप देखिएगा कि रामपुर और मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जीतने जा रही है। जहाँ तक है बदलना, तो ये चुनाव में एक व्यवस्था है। आखिर में सोचा जाता है कि कौन मजबूत लड़ेगा। थोड़ा बहुत ये तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी टिकट कटती है परेशान होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस बार देश का चुनाव इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट मिलेगा। चाहे कोई भी खड़ा हो, प्रत्याशी कोई भी हो, इस बार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 में से कहीं ये ना हो जाए कि 80 की में से 80 सीटें जीत के आए। ये भी संभावना बन सकती है इस चुनाव में। शुक्रिया। आपने सुनील सिंह को सुना। दावे बड़े हैं, बहरहाल चुनाव नज़दीक है और जब रिज़ल्ट आएगा तो सारे दावों का तब पता चलेगा कि इन दावों में कितना दम था। भारतीय जनता पार्टी भी 80 सीटें जीतने की बात कर रही है और गठबंधन के लोग भी 80 सीटों पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।